स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू और एसएक्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी संयुक्त व्यवसाय में क्रमशः 200 और 150 और 250 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात देखिए, 200, 150 और 250, मतलब दोनों तीनों का क्या है? मूलधन। जब भी मूलधन रहे तो मूलधन का अनुपात को ही हम लोग लाभ का अनुपात मानते हैं। देखिए 50 का पारा से कट रहा है, 50 चके 200, 50 दिया 150, 50 पचे 250, यानी 50 का पारा से वो कट गया। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का? 4:3:5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शुभेंदु और नौशाद क्या क्या क्रमशः 1500 और 1000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, एक वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये का घाटा हुआ। तो शुभेंदु को कितना क्षति हुआ, मतलब शुभेंदु को कितना हानि हुआ? तो देखिए उनका पहले मूलधन कितना था। मूलधन है उनका, देखिए हमने नीचे लिख लेते हैं। मूलधन है उनका एक सेकेंड, हाँ, 1500 अनुपात 1000 है और मूलधन है उनका, यानी डबल जीरो कट गया। 5 का पारा से 2 बार में, 5 का पारा से 3 बार में, यानी कितना आ गया? 3:2। अनुपाती क्यों कितना हो गया? 5। अच्छा, शुभेंदु कौन है? शुभेंदु पहला व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति का अनुपात 3 है। 3/5 गुना 75 रुपये। 75 से कटेगा 15 बार में, यानी 3 गुना 15 यानी 45 रुपया। इसे शुभेंदु को कितना नुकसान हुआ? 45 रुपये का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फातिमा, श्रेया, ठीक है, और स्मिता तीनों कुल 6000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए उनका लाभ का अनुपात, लाभ हम लोग का दिया हुआ है 50, 100 और 150। ठीक है, फातिमा, श्रेया और स्मिता का कितना दिया हुआ है? 150। तो स्मिता ने कुल कितना रुपया लगाया था? देखिए लाभ का अनुपात बराबर मूलधन का अनुपात होता है। ठीक है, तो यानी जिसका जितना लाभ होगा मूलधन भी वो उसी हिसाब से लगाया होगा। तो देखिए ये हम लोग का लाभ का अनुपात क्या आ जाएगा? हम लोग का 50 अनुपात 100 अनुपात 150, यानी 1:2:3। 50 से कट गया, अनुपात क्या आ गया? 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? देखिए हम लोग को स्मिता का पूछा हुआ है, स्मिता का कितना अनुपात आया? 3 आया। तो हम लोग लिखेंगे 3/6, ठीक है, गुना 6000। ठीक है, 3/6 गुना 6000। 6000 से 6 कट गया, यानी 1000 बार में 1000 से 3 को गुना किया तो आके हम लोग का 3। ठीक है, ये हम लोग का जस्ट क्वेश्चन वैसा ही है, पिछले बार जैसे हम लोग जो मैथ्स बना रहे हैं वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किए? 500 रुपया 9 माह और कुछ रुपया एक 6 महीना के लिए। ठीक है, तो इसमें मूलधन नहीं बताया। ठीक है, अगला बोला है कुल लाभ कितना हुआ है? 69 रुपीज़ का लाभ हुआ है, जिसमें विमल को मिला है, अमल को नहीं, विमल को। ठीक है, तो अमल का मूलधन हो गया कितना हो गया? मान लीजिए अमन का मूलधन हो गया 500 गुना 9 महीना के लिए लगाया, और विमल लगाया x गुना 6 महीना के लिए। ठीक है, x गुना 6 महीना के लिए लगाया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए अमल और विमल लिखे, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे अमल अनुपात विमल का लाभ। ठीक है, अमल का लाभ कितना हो गया? 69 माइनस 46, यानी 23 रुपया, और अनुपात देंगे यहाँ पे 46। ठीक है, अनुपात 46 किस लिखिए? वो हो गया हम लोग का विमल का लाभ। देखिए 69 में से हम लोग 46 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा जो विमल का लाभ था। ठीक है, विमल का लाभ को घटा देने से हम लोग का अमल का लाभ आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 500 गुना 9 बटा x गुना 6 बराबर 23/46। अब देखिए हम लोग का कटेगा कितना? 23 से 46 कट गया 2 बार में, और ऊपर वाला कटेगा 1 बार में। ठीक है, और 2 से कटेगा 6 हम लोग का 3 बार में। 3 से कटेगा 9 कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, अब हम लोग का कितना आ गया? इसलिए x बराबर कितना आ गया? 1500। x बराबर कितना आ गया हम लोग का? 1500। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पल्लवी 500 रुपया 9 माह के लिए लगाई। ठीक है, रजिया 600 रुपया 5 महीना के लिए। तो उनके लाभ का अनुपात, जाहिर सी बात है मूलधन का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? इसको क्या करना है? आपस में हम लोग को क्या करना है? गुना कर लेना। गुना कैसे करेंगे? देखिए 500 और 9 है ना, 500 रुपया 9 महीने के लिए, इसको गुना कर देंगे। अनुपात 600 गुना 5, यानी 500 गुना 9 कितना हो गया? 4500। ठीक है, क्या लिखे हम लोग नीचे? 4500 रुपया। एक सेकेंड लिख लेते हैं। हाँ, देखिए ये 500 गुना 9 करना है हम लोग को, और ये करना है 600 गुना 9। 4500 अनुपात 3000। 600 गुना 5 यानी 3000। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, फिर 30 से 45, यानी 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कितना आ गया हम लोग का? 3:2, यानी लाभ का अनुपात कितना होगा वो लोग का? 3:2। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर बी। एक साझा व्यवसाय में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। गलत। एक पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 लोग की जरूरत है। जहाँ 2 लोग या 2 से अधिक है वो हुआ पार्टनरशिप। तो ये कथन गलत है।
अगला, एक व्यवसाय में राजू और आसिफ का मूलधन है 5/4। कुल लाभ 80 रुपया होने से आसिफ को 100 रुपये मिलेगा। ध्यान से सोचिएगा, कुल लाभ ही 100 रुपये 80 रुपया है, तो आसिफ को 100 रुपये मिल सकता है। जाहिर सी बात है नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना लाभ ही नहीं हुआ उससे ज़्यादा हम कैसे किसी को दे देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन। सी का वन हम लोग कहता है साझा व्यवसाय डैश प्रकार का होता है। साझा व्यवसाय कितने प्रकार का होता है? साझा व्यवसाय हम लोग का होता है 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं चलिए जान लेते हैं। पहला होता है सरल साझा व्यवसाय, दूसरा होता है मिश्रित साझा व्यवसाय। सरल मतलब जो सीधा सीधी हो, सीधा मूलधन दिया हुआ हो, डायरेक्ट 1 साल का लिया हो और कुल मूलधन कुल लाभ से उसको बांट लेना। मिश्रित होता है कुछ समय के लिए, मतलब 6 महीना 3 महीना के लिए लगाया, एक 6 महीना एक 3 महीने के लिए लगाया, तो और उसके लाभ का भी अनुपात हम लोग का अलग अलग आएगा, तो इसलिए हम लोग का वो होता है मिश्रित व्यवसाय। ठीक है, क्या था? किसी अन्य शर्त को छोड़कर साझा व्यवसाय में साझेदारी सामान्य समय करने के लिए मूलधन में लगेगा, उसे डैश साझा व्यवसाय कहते हैं। मतलब वही जो सीधा व्यवसाय है, सीधा मूलधन है, सीधा लाभ हो रहा है, तो क्या हो गया? साधारण, यानी साधारण व्यवसाय, साधारण साझा व्यवसाय कहते हैं उसको। 3 नंबर है अन्य कोई शर्त को छोड़कर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है? अन्य कोई शर्त को छोड़कर साझा व्यवसाय में साझेदारी भिन्न भिन्न समय मूलधन पर लगाने पर उसे डैश साझा व्यवसाय कहते हैं। जब देखिए क्या बोला, मूलधन अलग अलग है, भिन्न भिन्न समय पर भी लगाया जाता है। ठीक, और तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित साझा व्यवसाय। क्या बोलते हैं? मिश्रित साझा व्यवसाय कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं 17 का एक क्वेश्चन नंबर 17 का एक। ठीक है, हम लोग करते हैं एक साझा व्यवसाय में समीर, इंदिरा और एंटोनी का मूलधन का अनुपात 1/6, 1/5, 1/4 है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 3,700 रुपये का लाभ हुआ, तो एंटोनी को कितना लाभ? पहले हम लोग ये लोग क्या लिखते हैं? लाभ का अनुपात लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे 6, 5, 4 बटा में नहीं रखना है हम लोग को, तो क्या करेंगे? हम लोग लसापा ले लेंगे। 2 से ले लिए, 3, 5, 2 से आ गया हम लोग का लसापा, यानी आप इसको आपस में गुना कर लेंगे। कितना आया देखिए, तो आगे 2, 3, 6, 6 बचे 30 और 30 दूनी 60। कितना आ गया हम लोग का? 60। तो हम लोग क्या करेंगे? 60 से ऊपर में तीनों से गुना कर देंगे। कितना आ गया हम लोग का? 10, 12 और इधर आगे कट के हम लोग का 1 बार में और उधर 5 बार में 15, यानी कितना आ गया? 10:12:15। अब इन लोग का अनुपातिक योग हम लोग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग क्या लिखेंगे? इसलिए अनुपातिक योग कितना हम लोग का? अनुपातिक योग, अनुपातिक योग हम लोग का 10 + 12 + 15 यानी कि 37। अब इसलिए हमको किसका पूछा है? एंटोनी। ठीक है, एंटोनी किसका है? एंटोनी मतलब तीसरे साथी यानी 15, जिसका भाग कितना है? 15। इसे हम लिखेंगे एंटोनी। ठीक है, एंटोनी को मिलेगा, ठीक है, लाभ। एंटोनी को मिला लाभ कितना हो गया हम लोग का? 15/37 गुना 3700, यानी 3700 रुपया। ठीक है, 3,700 रुपया। एक सेकेंड से काट लेते हैं। अब क्या करेंगे? 3700 कट गया, यानी 112 में, यानी कि एंटोनी को कितना लाभ मिला है? 1500 रुपया का लाभ। ठीक है, एंटोनी का लाभ कितना हुआ? 1500 का। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। एक साझा व्यवसाय में, ठीक है, प्रथा और रविया का मूलधन है 2:3। ठीक है, उनका मूलधन का अनुपात है 4:5 होने से, ठीक है, तो रविया, जैस्मिन और इसका मतलब देखिए 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का अलग मूलधन है, 2 व्यक्ति का फिर से अलग बताया, तो यहाँ लिखे प्रथा एवं रविया का मूलधन कितना का हो गया? का मूलधन का अनुपात। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रथा और रविया का मूलधन का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब नीचे लिखेंगे किसका? रविया और जैस्मिन का। ठीक है, इस बार है रविया और जैस्मिन के मूलधन का अनुपात। ठीक है, मूलधन का अनुपात कितना हो गया? 4:5। देखिए ये रविया दोनों में है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, लेकिन इसमें देखिए 3 है, इसमें देखिए 4 है। अनुपात को हम लोग सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? जिसका 4 है तो 4 नीचे में है, नीचे वाले 4 को ऊपर से गुना कर देंगे, और ऊपर वाले में रविया का कितना अनुपात है? 3 है, तो नीचे में उसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको ऑपोजिट से करना है, मतलब 3 को 4 से गुना करना है, 4 को 3 से गुना करना है। तो 4 को करेंगे तो दोनों से, यानी 8:12, और इधर से हम लोग करेंगे 3 से, यानी 12:15। तो कितना आएगा टोटल? तीनों का अनुपात कितना हो गया? तीनों का अनुपात हो गया 8:12:15। ठीक है, 8:12:15 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखा हुआ है 2 साझेदार एक साझा व्यवसाय में कुल 1500 रुपये लाभ पाए। ठीक है, राजीव का मूलधन 6,000 रुपया एवं लाभ 900 रुपया है, तो आफ्ताब का मूलधन कितना होगा? ठीक है,
तो लिख लेते हैं माना आफ्ताब का मूलधन बराबर एक्स। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, आफ्ताब का मूलधन को हम लोग मान लेंगे एक्स। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिख लेंगे मूलधन का अनुपात। क्या लिख लेंगे हम लोग, मूलधन का अनुपात। मूलधन का अनुपात हम लोग को क्या क्या लिखना है, देखिए 6,000 है हम लोग का राजीव का मूलधन है, और इसलिए हम लोग लिख लेंगे 6,000, अनुपात देंगे आफ्ताब का मूलधन है हम लोग का एक्स। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए अब हम लोग का किसका लाभ दिया हुआ है, राजीव का दिया हुआ है। लाभ 900 रुपये है अगर राजीव का, तो आफ्ताब का कितना हो जाएगा, आफ्ताब का मूलधन हो जाएगा हम लोग का 1500 माइनस 900, 1500 माइनस 900। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ये आधा 900 रुपये अगर हम लोग का राजीव का मूलधन है, तो 900 घटा लेंगे कुल लाभ से, तो वो हो जाएगा हम लोग का आफ्ताब का मूलधन। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आगे करते हैं, लिखेंगे 6,000 बटा एक्स बराबर, बराबर आया हम लोग का 900 बटा 1500 माइनस 900 कितना हो गया, 600 हो गया। कितना लिखेंगे हम लोग, 600। अब देखिए हम लोग डबल जीरो कट गया, 3 का पहाड़ा में 6 कटेगा, ठीक है, 2 बार में। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 6 कटेगा 2 बार में, और 9 कटेगा 3 बार में। इसके बाद हम लोग देखिए 3 से 6,000 कटेगा हम लोग का 2,000 बार में। ठीक है, और फिर देखिए हम लोग अब और कुछ नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया, 4,000 रुपया। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, 4,000 रुपया आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 बोला हुआ है, एक साझा व्यवसाय में 3 साझेदारों का मूलधन का अनुपात है 3:8:5। प्रथम व्यक्ति का लाभ द्वितीय व्यक्ति के लाभ का 60 रुपया कम होने से व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ पता करना है। देखिए हम लोग क्या लिख लेंगे, चूंकि मान लेते हैं हम लोग तीनों लाभ, माना तीनों व्यक्तियों का लाभ कितना हो गया, तीनों का लाभ कितना हो गया, 3x, 8x और 5x। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए कुल लाभ, हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग कुल लाभ, कुल लाभ कितना आएगा हम लोग का, 3x प्लस 8x प्लस 5x, 3x प्लस 8x प्लस 5x कितना हो गया हम लोग का, 8 9 10 11, 11 5 16x हो गया। हम लोग का कुल लाभ कितना हो गया, 16x। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है ना, प्रथम व्यक्ति का लाभ द्वितीय व्यक्ति के लाभ से 60 रुपये कम है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति का लाभ द्वितीय व्यक्ति के लाभ से 60 रुपये कम है, तो इसलिए हम लोग अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से लिखना है हम लोग को। देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग, ATP, हम लोग लिख देंगे ATP। ATP क्या है हम लोग का, जो द्वितीय व्यक्ति, यानी द्वितीय व्यक्ति कौन है, द्वितीय व्यक्ति हम लोग को हो गया 8x वाला। ठीक है, यानी 8x से हम लोग क्या करेंगे, 3x को घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 60 रुपया। मतलब द्वितीय व्यक्ति क्या है, कम है पहला व्यक्ति से। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, वो 60 रुपया हो जाएगा हम लोग का। यानी 8x माइनस 3x बराबर 60, यानी 5x बराबर कितना आ गया हम लोग का, 60। ये हम लोग का 5 से 60 कट गया 12 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 12। 12 रुपया हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब देखिए हम लोग को पूछा हुआ क्या, कुल लाभ, कुल लाभ पूछा हुआ है। ठीक है, कुल कितना लाभ हुआ है, कुल लाभ हम लोग का कितना है, 16x है। ठीक है, 16x, यानी इसलिए कुल लाभ, कुल लाभ हम लोग लिखेंगे 16 × 12 कितना हो गया, 16 × 12 कितना होता है, 16 12 हो जाएगा हम लोग का। एक सेकंड हम लोग कर लेते हैं, देगा हम लोग का 192 रुपया, 192 रुपीज़ आ गया। कुल लाभ कितना हुआ था, 192 रुपीज़ कुल लाभ हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकंड, हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का कहता है, जयंत, अजीत व कुणाल कुल 15,000 रुपये देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के अंत में जयंत, अजीत, कुणाल क्रमशः 800, 1,000, 1,200 रुपये लाभ पाए। तो जयंत ने कितना रुपया व्यवसाय में लगाया था। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ जयंत ने पूछा है कितना लगाया था, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लाभ का अनुपात, हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात कितना हुआ हम लोग का, पहला है 800 अनुपात 6,000 अनुपात 1,200। अब देखिए हम लोग काट लेते हैं इसको, पहले हम लोग आएगा 8:10:12, 0 0 काट दिया सबका। फिर कटा है हम लोग कि 2 से 4 5 और 6। ठीक है, अब हम लोग और नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपातिक योग, क्या लिखेंगे, लाभ अनुपात का अनुपातिक योग। ठीक है, योग कितना हो गया, अनुपातिक योग हम लोग का आएगा 4 + 5 + 6। ठीक है, कितना लिखेंगे हम लोग, 4 + 5 + 6 कितना है हम लोग का, 4 10 5 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। अब हम लोग क्या लिखा हुआ है, जयंत का कितना लाभ, मूलधन था। ठीक है, जयंत का मूलधन, यानी हम लोग लिखेंगे इसलिए जयंत का
मूलधन। जयंत का मूलधन कितना हो गया? जयंत का पहले लिखिए हम लोग का लाभ कितना व्यवसाय में कितना लगाया था, वो 4 लगाया था, 4 भाग, यानी 4/15 गुना 15,000। ठीक है, 4/15 गुना 15,000 कुल का मूलधन था, इसलिए हम लोग लिखेंगे 15,000। 15 से 15,000 कटेगा हम लोग का 1,000 बार में, यानी 4 से 1,000 कट गया हम लोग का 4,000 बार में। कितना है आंसर? 4,000। इसलिए जयंत का कुल मूलधन कितना हो गया? 4,000 रुपया हो गया। आई होप समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।